नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि दुनिया का सबसे पहला पूर्ण आवासीय विश्वविद्यालय था, ये अपने समय में भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। यहाँ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी छात्र पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाई थी। इस विश्वविद्यालय में कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की आदि से छात्र पढ़ने आते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग और इसिंग ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। और अपनी यात्रा के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है, सहस्त्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था और दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। और इसिंग ने विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है, विश्वविद्यालय के प्रख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय में पूर्णतः विकसित था, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 थी और अध्यापकों की संख्या 2,000। 7वीं सदी में जब ह्वेनसांग चीन से आया था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 1510 आचार्य उपस्थित थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय इस विश्वविद्यालय में आचार्यों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता था, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणवती और स्त्रीमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में ह्वेनसांग बताता है कि इस समय विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। अगर हम बात करें कि विश्वविद्यालय की स्थापत्य कला कैसी थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय अत्यंत सुनियोजित ढंग से बना था और बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसके कारण यह स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था। इसका परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उसके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे और मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे मौजूद थे, जिनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अगर हम बात करें इस विश्वविद्यालय के प्रबंधन की, तो इसका प्रमुख प्रबंधन कुलपति या प्रमुखाचार्य करते थे। विश्वविद्यालय को 200 गाँव दान में प्राप्त हुए थे, जिसकी उपज और आय की देखरेख यही लोग करते थे। इसी से हजारों विद्यार्थियों को भोजन, कपड़े और आवास का प्रबंध होता था। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस विश्वविद्यालय में वेद, वेदांत और दर्शन की पढ़ाई होती थी। इसी के साथ व्याकरण, छल विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। नालंदा की खुदाई में अनेकों कांसे की मूर्तियां मिली थीं, जिससे कुछ विद्वानों का मत है कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने का भी विज्ञान प्रचलित था और यह खगोल शास्त्र अध्ययन का एक विशेष विभाग था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो सबसे बड़ा आकर्षक था वो था नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय। नालंदा विश्वविद्यालय में सहस्त्रों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इस पुस्तकालय में सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थीं और ऐसा भी कहा जाता है कि इनमें से अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपियां चीनी यात्री अपने साथ ले गए थे। लेकिन इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र होने के बाद भी ये विश्वविद्यालय विदेशियों की क्रूरता से नहीं बच पाया और इस पर लगातार 3 अटैक हुए। पहले 2 आक्रमण तो साधारण हुए, जिनमें ये फिर से तैयार हो गया, लेकिन जो तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला हुआ वो हुआ 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा। इस आक्रमण में इतनी पुस्तकें जली कि कहा जाता है कि ये पुस्तकें लगातार 3 महीनों तक जलती रहीं। लेकिन बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय पर इतना बड़ा आक्रमण क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या थे? अगर आप इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।